अमेरिका ने ईरान के शाहिद ड्रोन के सामने घुटने टेक दिए हैं। हालात इस कदर खराब हो गए दोस्तों कि अमेरिका को अब यूक्रेन की मदद लेनी पड़ रही है। सही सुना आपने। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि यूक्रेन क्यों और किस तरह से शाहिद ड्रोन ईरान और अमेरिका के बीच या ईरान और इस्राएल के बीच जो जंग चल रही है उसमें वो गेम चेंजर साबित हो रही है। मगर सबसे पहले वो बड़ा सवाल, आखिर यूक्रेन से मदद क्यों ली जा रही है? तो सरल शब्दों में इसका जवाब यह है, जैसा कि आप जानते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है और ईरान ने रूस को बड़ी तादाद में शाहिद ड्रोन दिए हैं और उसी शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ करता है। मगर एक अरसे से, पिछले कई सालों से रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चला रहा है, यूक्रेन ने कई जगहों पर सफलतापूर्वक शाहिद ड्रोन का सामना किया है और कई जगहों पर शाहिद ड्रोन का इलाज भी ढूंढ लिया है। इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के सामने, यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति के सामने, गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमें अंदाजा नहीं है कि शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल, उसका सामना कैसे किया जाए। यह अपने आप में कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि शाहिद ड्रोन मिसाइल्स के AK-47 है, इस्तेमाल में आसान, छोटे कामिकाजी ड्रोन्स जो लगातार अपने निशाने पर लगते हैं और तबाही मचा रहे हैं। और खास तौर से अमेरिकी बेसिस में जो तबाही मच रही है, थार्ड मिसाइल्स को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, इसमें शाहिद ड्रोन्स की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर वो बड़ी खबर जिसने दुनिया की राजनीति में भूचाल ला दिया है कि किस तरह से शाहिद ड्रोन के सामने अमेरिका ने घुटने टेक दिए हैं। गौर फरमाएं, यूक्रेन अब पश्चिम एशिया यानी मिडिल ईस्ट में ड्रोन रोधी टीमें और तकनीक भेज रहा है क्योंकि अमेरिका ने माना है कि ईरान के शाहिद ड्रोन को पूरी तरह रोकना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से यूक्रेन के विशेषज्ञ अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों की मदद करने जा रहे हैं। और आपके जहन में सवाल होगा कि यूक्रेन वास्तव में भेज क्या रहा है? तो गौर फरमाइए, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन उपकरण और विशेषज्ञता दोनों देगा ताकि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरानी ड्रोन का मुकाबला कर सकें। यूक्रेन की सेना के ऐसे सैनिक भेजे जा रहे हैं जिन्हें शाहिद ड्रोन से लड़ने का वास्तविक युद्ध अनुभव है। ये टीमें अमेरिकी ठिकानों और खाड़ी देशों जैसे कतर, UAE, सऊदी अरब में जाकर स्थानीय सैनिकों को ट्रेनिंग देंगी। अब आपके जहन में सवाल होगा कि ट्रेनिंग क्या होगा? तो गौर फरमाइए, ट्रेनिंग दी जाएगी कि ड्रोन को कैसे ढूंढना है, नंबर 2 उसे ट्रैक कैसे करना है, नंबर 3 उसे गिराना कैसे है। तो एक तरह से कहा जा सकता है यूक्रेन के अपने इंटरसेप्टर ड्रोन्स होंगे और वो इंटरसेप्टर ड्रोन्स शाहिद ड्रोन के काट के तौर पर पेश किए जा रहे हैं, जो इस बात की पुष्टि कर रहा है दोस्तों कि किस तरह से अमेरिका ने कहीं ना कहीं शाहिद ड्रोन के सामने घुटने टेक दिए हैं। मगर ये तो आगाज है, ये तो महज ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूसरी बात, आपके स्क्रीन पर यूक्रेन की विशेषज्ञता आखिर महत्वपूर्ण क्यों है? तो गौर फरमाइए, 2022 से रूस लगातार ईरानी शाहिद 136 ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ कर रहा है। 2025 तक इन ड्रोन्स का उत्पादन लगभग 2700 प्रति महीने तक पहुंच गया था। इसलिए यूक्रेन के पास इनसे लड़ने का दुनिया का सबसे ज्यादा अनुभव है। यूक्रेन ने इनके खिलाफ एक सस्ता लेकिन प्रभावी सिस्टम अपनाया है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि यूक्रेन ने शाहिद ड्रोन के खिलाफ कौन सा सिस्टम अपनाया है? तो गौर फरमाइए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर सस्ते FPV इंटरसेप्टर ड्रोन, नंबर 2 मोबाइल मशीनें, गन टीम्स, नंबर 3 रडार और कैमरा सिस्टम का संयुक्त उपयोग, और उसके बाद सॉफ्टवेयर जो ड्रोन का रास्ता पहले से उसका अनुमान लगा सकें। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि $50,000 के ड्रोन को गिराने के लिए $10 लाख की मिसाइल बर्बाद ना करनी पड़े। और इस आखिरी पंक्ति पर गौर करें जो अभी अभी मैंने आपसे कही। जो शाहिद ड्रोन है वो $50,000 का ड्रोन है और उसका मुकाबला करने के लिए अमेरिका लाखों करोड़ों के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर रहा है और उस लाखों करोड़ों के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी
ईरान ध्वस्त कर रहा है। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि अमेरिका के 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ईरान ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। यानी कि इस जंग में अमेरिका को तो नुकसान हो ही रहा है, उसके लिए यह जंग कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित नहीं हो रही है। आगे आपके स्क्रीन पर आखिर शाहिद ड्रोन इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? शाहिद 136 एक लंबी दूरी का हमला करने वाला ड्रोन है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: नंबर 1, लगभग 2000 किलोमीटर की रेंज। नंबर 2, करीब 30 से 50 किलो का विस्फोटक। नंबर 3, प्रोपेलर वाला धीमा लेकिन स्थिर उड़ान। उसके बाद पहले से प्रोग्राम किए गए रास्ते पर उड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, सबसे ज्यादा फायदा शाहिद ड्रोन का क्या है, इस पर भी गौर फरमाया जाए। नंबर 1, बहुत सस्ता। नंबर 2, बड़े पैमाने पर आसानी से बनाया जा सकता है। नंबर 3, एक साथ सैकड़ों की संख्या में छोड़ा जा सकता है। और नंबर 4, इसलिए एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड कर देता है। और जैसे मैंने बताया दोस्तों, यह ड्रोन बेहद खतरनाक है। कैसे, इस पर भी गौर फरमाएं। इनकी उड़ान प्रोफाइल उन्हें पकड़ना मुश्किल बनाती है। बहुत नीची ऊंचाई पर उड़ते हैं, धीमे लेकिन लगातार चलते हैं, रडार से बचने के लिए घुमावदार रास्ता बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये युद्ध में बहुत कारगर होते हैं। और अब जानिए उनका इस्तेमाल युद्ध में कैसे किया जाता है। इन ड्रोन ने यूक्रेन की बिजली और हीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया। खाड़ी क्षेत्र में तेल और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिकी नौसेना के बहरीन स्थित 5th फ्लीट बेस के पास हमले हुए। तो जैसे मैंने बताया, ये मिसाइल ड्रोन्स के AK-47 या ये कहा जाए एक किस्म के कलाशनिकोव हैं, जिसका जवाब ना अमेरिका के पास है ना खाड़ी देश में किसी के पास। मगर एक अरसे से यूक्रेन उसका सामना कर रहा है, इसलिए यूक्रेन की मदद ली जा रही है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या यूक्रेन खाड़ी देशों की मदद कर पाएगा? आपको यह भी समझना पड़ेगा कि यूक्रेन इस युद्ध में शामिल क्यों हो रहा है। क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई यानी वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की लड़ाई व्लादिमीर पुतिन से है। व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया ईरान का समर्थन कर रहा है। यानी कि दुश्मन का दोस्त तुम्हारा दुश्मन, और यही इसके पीछे की साइकोलॉजी और सोच है। आगे, अमेरिका के लिए यह बड़ा झटका क्यों है? अमेरिका ड्रोन गिरा सकता है, लेकिन समस्या कुशलता और लागत की है। अमेरिका जिन सिस्टम्स का इस्तेमाल करता है वो है पेट्रियट, थार्ड, एजीज, नसैम्स। ये बहुत महंगे हैं। समस्या, शाहिद ड्रोन सस्ते हैं। इंटरसेप्टर मिसाइलें बहुत महंगी हैं। उदाहरण, जैसे मैंने बताया, ड्रोन की कीमत है $50,000, मिसाइल की कीमत $1 मिलियन। अगर सैकड़ों ड्रोन आए तो अमेरिका मिसाइल भंडार जल्दी खत्म हो जाएगा, खर्च बहुत बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अमेरिकी अधिकारियों को मानना पड़ रहा है कि शाहिद ड्रोन के सामने हमें घुटने टेकने पड़ रहे हैं। गौर फरमाइए अमेरिकी अधिकारियों की स्वीकारोक्ति पर। आपके स्क्रीन पर अमेरिकी कांग्रेस को दी गई एक ब्रीफिंग में अमेरिकी अधिकारियों ने कहा, शाहिद ड्रोन गंभीर खतरा है। अमेरिका सभी ड्रोन को रोक नहीं पाएगा। बड़े हमलों में कुछ हमले सफल होंगे। एक सेनेटर ने कहा था कि उन्हें बताया गया और अमेरिकी सैनिक मर सकते हैं क्योंकि इस तरह के ड्रोन के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा नहीं है। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि सामरिक तौर पर और रणनीतिक तौर पर इसका क्या महत्व और इसके क्या मायने हैं। सबसे पहले यूक्रेन के लिए, यूक्रेन अब आधुनिक युद्ध तकनीक का निर्यातक बन गया है। अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ उसके रिश्ते मजबूत होंगे। अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के लिहाज से देखें तो यह दिखाता है कि सस्ते हथियार भी बड़े सैन्य ताकत को चुनौती दे सकते हैं। अमेरिका के लिए इसके क्या मायने हैं, गौर फरमाएं। यह संकेत है कि उसकी बड़ी सैन्य ठिकानों वाली रणनीति पुरानी हो सकती है और सबसे बड़ी बात, उसे राजनीतिक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है दोस्तों कि कई लोग ये बार बार कह रहे हैं कि जब यह युद्ध खत्म होगा तो न सिर्फ मध्य पूर्व, पूरी दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। पूरी दुनिया का इतिहास बदल जाएगा। क्योंकि या तो अमेरिका और इस्राएल ईरान को पूरी तरह से हरा दें, जिसकी गुंजाइश नहीं है पारंपरिक हथियारों से। और जब मैं पारंपरिक हथियारों से कह रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि अमेरिका और इस्राएल सिर्फ एक तरीके से ईरान को हरा सकते हैं, और वो आप जानते हैं, द डेंजरस एन वर्ड, एन। और आप जानते हैं दोस्तों एन के क्या मायने हैं, परमाणु,
एटमी, मगर हम उसकी चर्चा नहीं करना चाहते हैं। वो सोच भी अपने आप में बहुत खतरनाक है। और अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इसके बाद क्या बड़े सबक मिले हैं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। यह घटना दिखाती है कि आधुनिक युद्ध बदल चुका है। अब युद्ध सिर्फ अरबों डॉलर के विमान, बड़े युद्धपोत से नहीं जीते जाते, बल्कि सस्ते ड्रोन, नेटवर्क सिस्टम, स्वायत्त हथियार युद्ध का भविष्य तय करते हैं। मगर मैं जानता हूं, मेरे दर्शक होने के नाते आपके जहन में एक सवाल होगा कि किस तरह से ये शाहिद ड्रोन इस जंग में गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। अब मैं आपको समझाने वाला हूं, मेरे एक एक लफ्ज पर गौर कीजिएगा। मगर उससे पहले दोस्तों, आप सबके लिए एक बड़ी सूचना, मेरे हाथों को मजबूत कीजिए और मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। अब मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से शाहिद ड्रोन इस लड़ाई में गेम चेंजर बनने वाले हैं। गौर फरमाइए आपकी स्क्रीन पर। नंबर 1, बहुत सस्ते लेकिन प्रभावी हथियार। सबसे बड़ा कारण लागत यानी कॉस्ट का है। एक शाहिद ड्रोन, जैसे कि मैंने अभी बताया, $50,000। उसे गिराने वाली मिसाइल करीब $10 लाख। मतलब दुश्मन सस्ता हथियार भेजता है, उसे रोकने के लिए आपको बहुत महंगा हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर 200 ड्रोन एक साथ आए तो अरबों डॉलर की मिसाइल खर्च हो जाती है। इसे सैन्य भाषा में कॉस्ट एक्सचेंज एडवांटेज कहते हैं। इसके अलावा किस तरह से झुंड में शाहिद ड्रोन के जरिए हमला किया जाता है, यानी सरल शब्दों में स्वॉर्म हमला, यानी झुंड के जरिए किया गया हमला। शाहिद ड्रोन का असली खतरनाक पहलू है सैकड़ों की तादाद में हमला। एक साथ 50 से 200 ड्रोन छोड़े जा सकते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम एक समय में सीमित टारगेट ही संभाल सकता है। इसका परिणाम क्या होता है? कुछ ड्रोन गिर जाते हैं, लेकिन कुछ सिस्टम पार करके लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। इसे सैचुरेशन अटैक कहा जाता है। इसके अलावा शाहिद ड्रोन की एक और खासियत है कि इसे आप रडार से पकड़ नहीं सकते। कैसे? गौर फरमाएं। ये ड्रोन बहुत नीचे उड़ते हैं, धीमे लेकिन लगातार चलते हैं, कभी कभी घुमावदार रास्ता लेते हैं और इसी वजह से बड़े रडार इन्हें देर से पकड़ते हैं। कई बार वे रडार के ब्लाइंड जोन में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, शाहिद ड्रोन लंबी दूरी से मार कर सकते हैं। कैसे? इस पर भी गौर फरमाया जाए। शाहिद 136 की रेंज करीब 2000 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसका मतलब दुश्मन के अंदर गहराई में मौजूद शहर, बिजली घर, तेल टर्मिनल, सैन्य ठिकाने भी निशाने पर आ सकते हैं, यानी फ्रंट लाइन से बहुत दूर भी हमला संभव। और यह मत भूलिए दोस्तों कि किस तरह से ईरानी ड्रोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहे हैं, इस्राएल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यानी कि शाहिद ड्रोन के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया जा सकता है। कैसे? इस पर गौर फरमाएं। ये ड्रोन खास तौर पर इन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, बिजली स्टेशन। नंबर 2, तेल रिफाइनरी। नंबर 3, सैन्य ठिकाने, एयरबेस और बंदरगाह। और यही नहीं, यूक्रेन में व्यापक तौर पर तबाही मचाई है इन शाहिद ड्रोन्स ने। कैसे? इस पर गौर फरमाएं। इससे बिजली कट जाती है, उद्योग रुक जाते हैं, जनता पर भारी दबाव बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात, इन शाहिद ड्रोन्स का उत्पादन बहुत आसान है।